अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर। वेलकम टू पेड कोर्स। आज के इस कोर्स में नेक्स्ट लेक्चर हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपने पास। हम लोगों ने लास्ट बात कवर की है किसमें, टेक्स्ट बॉक्स की। आज भी इसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ पॉइंट अपने क्लियर कर लेते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स को मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो होता है कोई सिंगल डेटा एंट्री करने के लिए। सिंगल डेटा एंट्री से मुराद है जैसे कोई स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, फादर नेम, CNSE नंबर, इस तरह कोई भी डिटेल पुट करनी पड़े तो हम इस तरह पुट करते हैं। लेकिन आप इसको एज अ कमेंट्स, जैसे कि मैं एक लेबल साथ लगा लेता हूँ इसके ऊपर या इसके शुरू में, मोस्टली हम यहाँ शो कर देते होते हैं इसके ऊपर। इसकी कैप्शन में जाकर मैं कर लेता हूँ कमेंट्स या नोट्स, ऐसा कुछ भी मैसेज लिखा जाता है। और अब अगर मैं इसको करता हूँ रन और कमेंट्स में आकर मैं कुछ कमेंट्स लिख के मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा और मैं लिखता जा रहा, वो कंटिन्यू लिखता हुआ आगे तक जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ पा रहा। इस टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स में चेंज करना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना काम पड़ेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ लिखा था मल्टी लाइन और उसके ऊपर बना हुआ है फॉल्स। आप इस पर डबल क्लिक कर लें या फिर इस बने हुए एरो से, जूम में थोड़ा कर दूँ आप लोगों के लिए। आज यहाँ देखें सर, ये मल्टी लाइन लिखा आ रहा है और यहाँ पे ये फॉल्स है, ये ट्रू है अपने पास। मैं इसके ट्रू पे क्लिक करता हूँ और इसे अब इस बार प्ले करके देखते हैं। या मैं कुछ लिखता हूँ, कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, जैसे जैसे एंटर करता जा रहा हूँ वो अपने पास मल्टी लाइन में डेटा पुट होता जा रहा है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप डेटा पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें टेंशन की बात ये, जब इसमें हम डेटा पुट कर लेते हैं तो फिर होता ये है, डेफिनेटली मैं इसे एरो की से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अक्सर औकात आप देखते हो कि यहाँ एक बार बनी होती है, स्क्रॉल बार जिसे हम लोग कहते हैं। तो वो स्क्रॉल बार कैसे क्रिएट की जाती है, आप इसी पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा और जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये लिखा था स्क्रॉल बार और लिखा हुआ है 0। 0 का मतलब है नन, एक है हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल, एक है बोथ। अगर आप नन है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रही बार। मैं फिलहाल क्या कर देता हूँ, हॉरिजेंटल कर देता हूँ। हॉरिजेंटल का मतलब होगा कि नीचे की तरफ बार बन चुकी है। मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, नीचे आप देखिए बार एक्टिवेट हो चुकी है। मैं एंटर नहीं करता, ये कंटिन्यू बार मेरे पास यूँ काम करना शुरू हो रही है। क्लोज कर रहा हूँ इसको मैं। इस बार मैं क्या कर देता हूँ, बार दूसरी वाली चलता हूँ, दूसरा कंट्रोल समझ दें इसका, S की लाइन में चलते हैं जी। स्क्रॉल बार ढूंढने के लिए स्क्रॉल, स्केल, स्केल हाइट, स्केल टॉप, स्क्रॉल, वेयर इज स्क्रॉल बार, 1 सेकेंड। अच्छा, मैंने सेलेक्ट तो किसी को किया नहीं, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नहीं मिल रही। अच्छा, ये स्क्रॉल बार को सेलेक्ट किया, पहला हॉरिजेंटल था, अब मैं इसे कर देता हूँ वर्टिकल। तो वर्टिकल से क्या बना, ये इस तरह स्टाइल आएगा। इसे मैं रन करता हूँ, आपको शो कर देता हूँ। कुछ डेटा पुट कर रहा हूँ, जूम मैंने काफ़ी ज़्यादा किया ताकि आपको मसला ना बन सके। एंटर कर रहा हूँ। अब जैसे ही बॉक्स के डेटा ज़्यादा होगा तो ये बार ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी आपके पास, और जब एक्टिवेट हो जाएगी फिर इसे आप इसको स्क्रॉल करके डेटा को यूँ मूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्लोज करते हैं। सेलेक्ट करना लाजमी, इसको सेलेक्ट कीजिएगा जी ज़रा, और फिर से चलते हैं स्क्रॉल बार में। और अब थर्ड पॉइंट लगाते हैं जाके, बहुत मतलब चौथा पॉइंट, क्योंकि पहला तो नन है तो लिखा थर्ड है लेकिन बनता फोर्थ पॉइंट है। इसमें क्या बनेगा, दोनों तरफ बार्स बन जाएंगे आपके पास। मैं यहाँ आकर डेटा लिखी जा रहा, लिखता जा रहा, जैसे लिखता जाऊँगा वो डेटा मेरा एक बार एक्टिवेट हो गई, एंटर किया। अब मैं लिखता लिखता नीचे आता जाऊँगा तो मेरी दूसरी बार भी एक्टिवेट हो चुकी है जी। इसको शुरू में ले जाता हूँ ऊपर से, मैं यहाँ से इस बार को जैसे मूव कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली हम सिर्फ इस बार वर्टिकल को शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल को कम शो करते हैं। जब यहाँ पे आए तो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाए तो वो सेटिंग हम यहाँ पे इस तरह आगे इसको सेट कर देते होते हैं चीज़ों को जी। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा जी। आई होप आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस काम से इतना काम सीखा, हमें ये समझ आया कि आज के लेक्चर से हम इसी टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को, थोड़ा जूम में अब नॉर्मल ले आता हूँ, इसी टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को हम लोग मल्टी लाइन में शेयर कर सकते हैं, उसमें स्क्रॉल बार का इजाफा भी कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आपको वैसे समझ आ चुके होंगे। इसकी में प्रोग्रामिंग नहीं, जस्ट कुछ ऑप्शन फर्दर थी उसको जाना है। मजीद अभी इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए कुछ और चीज़ भी सीखेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।